हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे बढ़ाते हैं। ईबो खड़े होकर अपने ऑफिस की खिड़की से बाहर देखने लगता है। वहाँ से आसमान उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसका ऑफिस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर था। तभी ईबो का फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही उसने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, सर, मैंने आपका काम पूरा कर लिया है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं अभी आपके ऑफिस में आकर आपको रिपोर्ट दे सकता हूँ। ईबो उसे कहता है, ठीक है, आ जाओ। थोड़ी ही देर बाद एक आदमी ईबो के ऑफिस में आ जाता है। ईबो ने अपने असिस्टेंट से कहा कि इस बात का ध्यान रखना कि हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे और मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। यस सर। इतना कहकर उसका असिस्टेंट बाहर चला जाता है। जो आदमी अभी अभी आया था वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। ईबो ने स्पेशली उसे उस लड़के के लिए हायर किया है जो कॉफ़ी हाउस में काम करता है और वो पिछले 4 दिनों से उस लड़के को फॉलो कर रहा था। ईबो ने सोफे पर बैठते हुए कहा, बताओ क्या रिपोर्ट है। इन्वेस्टिगेटर ने अपनी जैकेट से एक फाइल निकाली और कहा, सर, उसकी एज 60 ईयर्स है। इस शहर में वो 4 महीने पहले आया था और तभी से वो रात के समय उस कॉफ़ी हाउस में काम करता है। सुबह में 9 बजे से लेकर 1 बजे तक वो एक कंप्यूटर रिपेयर शॉप में काम करता है। वो पूरे दिन का काम बस 4 घंटे में कर देता है, इसलिए उसका बॉस उसे पूरे महीने के पैसे देता है। ये सुनकर ईबो ने कहा, अच्छा, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि दोनों जगह एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं है, पर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए साइकिल का यूज करता है। और सर, कोई ऑर्डिनरी साइकिल नहीं है वो। ईबो ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया कि सर, उसने साइकिल को मॉडिफाई किया है और ये आम साइकिल से बहुत तेज चलती है। उसने फिर बताया कि कंप्यूटर रिपेयर शॉप में काम खत्म करने के बाद हर दिन उसका अलग अलग शेड्यूल होता है। मतलब, क्योंकि दिन के 1 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक वो शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाता रहता है और जो भी मशीन खराब होती है उसे रिपेयर करता है। पर उसमें कोई पैटर्न नहीं है। उसका जहाँ मन होता है वो वहाँ जाता है। इसलिए वो पूरे शहर में बहुत फेमस हो गया है सर। जिस किसी को अपनी कोई भी मशीन ठीक करानी होती है तो लोग उसका इंतज़ार करते हैं। यहाँ तक कि एक बार जब मैं उसका पीछा कर रहा था तो मेरी भी कार खराब हो गई थी और उसने मेरी मदद की। शाम को 6 से 8 बजे तक वो एक बगीचे में बैठता है और अपनी डायरी में कुछ लिखता है। ईबो ने पूछा कि क्या तुम्हें पता चला कि वो अपनी डायरी में क्या लिखता है। इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया, यस सर। एक बार मैंने उसकी डायरी चुरा ली थी। वह उसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ कोड लिखता है। ईबो अपनी भौहें चमकाते हुए कहता है, तुमने उसकी डायरी चुरा ली। हाँ सर, पर मैंने देखने के बाद उसे वापस उसके बैग में रख दी। इन्वेस्टिगेटर ने आगे बताया कि वहाँ से वो सीधे घर जाता है और रात के 9:30 बजे तक अपने घर पर ही रहता है। रात के 9:30 बजे से सुबह 4 बजे तक वो कॉफ़ी हाउस में काम करता है और फिर अपने घर चला जाता है। ये सुनकर ईबो चौंक गया। उसने पूछा कि अगर वो पूरे दिन काम करता रहता है तो वो फिर स्कूल या कॉलेज कब जाता है। यस सर, मैंने शहर के सारे स्कूल्स और कॉलेजेस को चेक कर लिया, पर उसका एडमिशन कहीं नहीं हुआ है सर। अभी वो मन ही मन सोचने लगता है कि कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, पर ऐसा क्यों। फिर वो पूछता है कि अच्छा, तुमने कहा था कि वो शहर में 4 महीने पहले आया है, उससे पहले वो कहाँ रहता था। इस पर इन्वेस्टिगेटर ने जवाब दिया कि मैंने सब जगह चेक कर लिया है, पर सर, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ तक कि मैंने अपने एक पुलिस फ्रेंड से भी कहा कि उसके बारे में चेक करें, पर उसका रिकॉर्ड कहीं भी नहीं है सर। हो सकता है सर वो इस शहर में कहीं इलीगली रह रहा हो। ये सुनकर पता नहीं क्यों ईबो को गुस्सा आ गया। तुम अपनी नाकामी को किसी और पर मत थोपो। तभी इन्वेस्टिगेटर ने कहा, सॉरी सर, और हाँ सर, मुझे एक बात और पता चली है। क्या। वो कॉफ़ी हाउस में फ्री में काम करता है। इसके बदले में वहाँ का मालिक उसे फ्री में खाना और रहने के लिए घर देता है।
असल में उस कॉफ़ी हाउस के मालिक एक बूढ़े कपल हैं, तो वो लड़का फ्री में उनके लिए कॉफ़ी हाउस की देखभाल करता है और उसके बदले में वो लोग उसे खाना और रहने की जगह देते हैं। मुझे तो लगता है सर, उसे पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हर महीने वो अपनी सैलरी एडवांस में लेता है और यहाँ तक कि जब किसी की मशीन ठीक करता है तो उसका पैसा भी एडवांस में लेता है। यहाँ तक कि मुझसे भी उसने एडवांस में पैसे लिए थे सर। उसने मेरा काम मतलब मेरी कार ठीक करी थी। ईवो कहता है, ठीक है, और कोई खास बात? उसने जवाब दिया, नहीं सर, पर उसके बारे में कुछ तो अलग बात है सर। मैंने आज तक ऐसा होनहार लड़का कहीं नहीं देखा। ईवो मन ही मन सोचने लगता है, ये बात तो तुम सच कह रहे हो। वो एक बहुत ही होनहार लड़का है। उसे बस एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है और वो अपॉर्चुनिटी उसे मैं दूंगा। तभी ईवो इन्वेस्टिगेटर की तरफ देखने लगता है और पूछता है, अच्छा, तुमने मुझे उसका नाम नहीं बताया? उसने जवाब दिया, मुझे ये तो नहीं पता है सर कि ये सच है या गलत, पर सभी लोग उसे वी बुलाते हैं। ईवो ने क्यूरियस होकर पूछा, बस वी? कोई सरनेम नहीं है? इन्वेस्टिगेटर कहता है कि हाँ सर, सब लोग उसे वी कहकर ही बुलाते हैं। थोड़ी देर तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद इन्वेस्टिगेटर ने कहा, सर, अगर कोई और बात नहीं है तो मैं चलता हूँ सर। ईबो से कहता है कि ठीक है, पर ये फाइल टेबल पर छोड़ जाओ। इन्वेस्टिगेटर फाइल टेबल पर रखकर बाहर चला जाता है। ईबो फाइल उठाकर पढ़ने लगता है और मन ही मन कहता है, अच्छा, तो तुम्हारा नाम वी है। चलो पता करते हैं कि तुम्हारे और कौन कौन से राज हैं। फिर उसने अपने असिस्टेंट को फ़ोन मिला दिया। तभी उसका असिस्टेंट कमरे के अंदर आ गया। ईबो ने अपने असिस्टेंट से कहा, एक इंटरनेशनल टैलेंट हंट एग्ज़ाम की तैयारी करो। बस इतना कहकर ईबो वहाँ से उठ गया और बाहर की तरफ जाने लगा। जाते जाते उसने कहा कि, और हाँ, ये इस मंथ के लास्ट तक रेडी हो जाना चाहिए। उसके असिस्टेंट ने जवाब दिया, पर सर, हम लोग हर साल टैलेंट हंट मई के महीने में ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि तब तक कॉलेज के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर हम एक महीने पहले करेंगे तो इसमें हमारा काफ़ी लॉस होगा सर। ईबो ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी बात नहीं है। इस बार कंप्यूटर साइंस की फील्ड में हमें सबसे बेस्ट टैलेंट मिलेगा। ये कहकर वो वी के बारे में सोचने लगा। कैसे उसने बस कुछ मिनटों के अंदर ही उसका लैपटॉप ठीक कर दिया था। हालांकि असिस्टेंट ने उस बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो सोचने लगा कि आखिर बॉस चाहते क्या हैं। जब असिस्टेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आया तो ईबो ने कहा कि क्या हुआ, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? असिस्टेंट ने जल्दबाजी में कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भला आप पर कैसे डाउट कर सकता हूँ सर? ईबो ने दोबारा कहा, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बेस्ट आईटी प्रोफेसर हैं उनको हायर करो और इस बार सबसे टफ क्वेश्चन पेपर सेट होना चाहिए। असिस्टेंट ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा कि सबसे टफ क्वेश्चन पेपर? कोई जवाब दे पाएगा भी? आई गेस कोई जवाब नहीं दे पाएगा। ईबो मुस्कुराने लगता है और कहता है कि किसी और का तो मुझे पता नहीं है, पर कोई है जो आसानी से उसका जवाब दे देगा। और हाँ, इस बार जो भी विनर होगा उसे वांग इंडस्ट्रीज की तरफ से जॉब ऑफर मिलेगा। साथ ही में ये भी अनाउंस कर देना कि इस बार किसी एक को ही चुना जाएगा और जो भी विनर होगा उसे 2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। ये सुनकर असिस्टेंट चौंक जाता है। 2 मिलियन? सर, ये बहुत ज़्यादा नहीं हो गया? असल में वांग इंडस्ट्रीज एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी और उसके बहुत सारे ब्रांचेस थे और हर बार जितने भी नए स्टूडेंट कॉलेज पास करते थे उनका बस एक ही सपना होता था कि उन्हें कैसे भी वांग इंडस्ट्रीज में जॉब मिल जाए। जब ईवो के पापा वांग ग्रुप के बॉस थे तो उन्होंने कंपनी में बहुत सारे चेंजेस किए थे। उनके हिसाब से अब जो भी कंपनी का एम्प्लॉय होगा वो एक फैमिली मेम्बर की तरह होगा और उसे कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलेगा। इसलिए यहाँ पर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो बाकी कंपनियों के एम्प्लॉयज़ से ज़्यादा पैसा कमाते थे। और जब ईबो कंपनी का सीईओ बना तो उसने भी कुछ बदलाव किए। वो पूरी दुनिया में एक टैलेंट हंट कराता था और टॉप 1 को कंपनी से जॉब का ऑफर देता था।
हर साल लाखों बच्चे इस एग्जाम में बैठते थे, पर इस बार ईवो बस यही चाहता था कि वी किसी भी तरह इस एग्जाम में शामिल हो। इस तरह उसके लिए एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे। पहली बात ये कि उसे पता चल जाएगा कि सच में वी में इतना टैलेंट है भी या सिर्फ वो दिखाता है। उसे ये पता था कि जब पहली बार कॉफ़ी नहीं पी थी तो उस लड़के ने पैसे लेने से मना कर दिया था, इसलिए इतना तो श्योर है कि वो फ्री में कुछ भी नहीं लेता है। इसलिए उसे ऑफ़र देने से अच्छा यही होगा कि अपने टैलेंट के दम पर अगर वो इसे जीत पाता है तो उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई चोट नहीं पहुंचेगी, और अगर वो हमारी कंपनी में आ जाता है तो आईटी डिपार्टमेंट सबसे बेस्ट हो जाएगा और उसकी कंपनी अच्छे अच्छे सॉफ्टवेयर बना पाएगी। इसीलिए वो नहीं चाहता था कि ऐसा टैलेंट उसके हाथ से फिसल जाए। इसमें उसका भी फायदा था और वीई का भी। उसे अपना टैलेंट एक्सप्लोर करने का मौका मिल जाता तो वहीं ईबो की कंपनी को बहुत प्रॉफिट होता। ईबो गाड़ी चलाते चलाते यही सोच रहा था कि वीई को कैसे एग्जाम में शामिल करे। वो नहीं चाहता था कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो। वो सुबह से लेकर शाम तक बिजी रहता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो ये एग्ज़ाम मिस कर जाए। और उसके बाद वो ये भी चाहता था कि वी इस एग्ज़ाम में टॉप करे। उसे क्वेश्चन पेपर तो नहीं देना चाहता था, पर वो उसे पढ़ने के लिए कुछ बुक्स और डॉक्यूमेंट देना चाहता था ताकि वी को उन सबसे मदद मिले। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। कॉफ़ी हाउस में जाने से पहले ई बुक कोडिंग की एक किताब खरीदना चाहता था, इसलिए वो एक बुक स्टोर चला जाता है। कॉफ़ी हाउस पहुंचने पर उसने अपने लिए वही सेम कॉफ़ी ऑर्डर की जो रोज़ वो करता था, और थोड़ी देर बाद वी उसकी कॉफ़ी लेकर आ गया और टेबल पर रखते हुए कहता है, एंजॉय योर कॉफ़ी सर। फिर वो वापस अपने काम पर चला गया। अगले 3 घंटे तक ईवो वहीं बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वो कीबोर्ड पर जोर जोर से टाइप कर रहा था। टाइपिंग की आवाज़ से वी का ध्यान उसकी तरफ गया और वो उससे कुछ कहना चाहता था, पर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर बाद ईवो वहाँ से चला जाता है। जब वी टेबल साफ करने आया तब उसने देखा कि वहाँ पर एक बुक रखी हुई है। किताब अपने हाथों में लेकर वो मन ही मन सोचने लगा कि हेक्टर हैकिंग, मुझे लगता है ये बुक उस अजीब से आदमी की है। कोई नहीं, जब वो कल आएंगे तो मैं उन्हें वापस कर दूंगा। अगले दिन फिर से वो अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहा था। उसके बाद फिर से एक और किताब थी। वो बीच बीच में उस किताब को देख रहा था। तभी थोड़ी देर बाद वी उसके पास आया और कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहता है, सर मुझे लगता है कि ये बुक आपकी है और कल गलती से शायद यहीं छूट गई थी। ईबो ने उसकी तरफ देखा भी नहीं और कहता है, अभी ये किताब मेरे किसी काम की नहीं है, तो तुम इसे कचरे में फेंक सकते हो। वी ने कहा, सर आर यू श्योर, मतलब आपको सच में ये बुक नहीं चाहिए? ईबो ने हाँ में सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वी ने बस जवाब दिया कि ठीक है सर, और फिर वहाँ से चला जाता है। उस दिन भी ईबो वो किताब जानबूझकर वहीं छोड़कर चला गया। अगले दिन फिर से एक नई किताब अपने साथ लेकर आया और वी फिर से उसके लिए वही कॉफ़ी लेकर आया और टेबल पर रख दी। ईबो ने इस बार उसे जवाब दिया, थैंक यू। तो वी ने पूछा, सर आपने कल एक और बुक यहाँ पर छोड़ दी, और ये कहकर वी ने वो बुक टेबल पर रख दी। ईबो ने जवाब दिया, मुझे अब इस बुक की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम इसे फेंक सकते हो। वी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वाई ही डूइंग दिस, आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। ये देखकर ईबो मन ही मन मुस्कुराने लगता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, अभी तो बस 3 दिन हुए हैं, बहुत जल्दी ही मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा ही लूँगा। उस दिन जब वी फिर से टेबल साफ करने आया तो उसे एक और नई बुक मिली। उसने मुंह बनाते हुए कहा कि आज फिर से एक नई बुक। उफ। ईबो का अब ये डेली रूटीन बन गया था। वो हर रोज अपने साथ एक नई बुक लेकर कॉफ़ी हाउस आता था और उसे वहीं छोड़कर चला जाता था। जब अगले दिन वी इसके बारे में बताता तो वो बस यही कहता था कि ये सब अब मेरे किसी काम की नहीं है और ये मुझे नहीं चाहिए, इसे डस्टबिन में फेंक दो। पर 7वें दिन वो किताब के साथ कुछ और भी छोड़ गया था। जब वी टेबल साफ कर रहा था तो उसने देखा कि किताब के साथ एक फॉर्म भी था। वो फॉर्म निकाल कर देखने लगा और मन ही मन कहा कि
अच्छा, तो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है। इसमें तो मेरा भी इंटरेस्ट है। वो फॉर्म खोलकर पढ़ने लगता है, पर तभी कोई कस्टमर आ जाता है, इसलिए वो फॉर्म को किताब के साथ रखकर अपने काम में बिजी हो जाता है। अगले दिन जब ईवो वापस आया तो वी उसकी कॉफ़ी लेकर आ जाता है। ईवो आज इंतज़ार कर रहा था कि वी उससे ज़रूर कुछ कहेगा। तभी उसने कहा कि सर, कल आपके साथ एक फॉर्म भी छोड़ गए थे। थैंक यू सो मच। ये एग्ज़ाम तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगा शायद ये फॉर्म मेरे से मिस हो गया या मैंने इसे खो दिया। उसने किताब में से फॉर्म निकाल लिया और किताब वी को वापस देते हुए कहा, इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, तुम इसे फेंक सकते हो। तभी ईबो को लगा कि वी अभी भी वहीं पर खड़ा है, पर ईबो से कुछ पूछ नहीं रहा था। ईबो ने मन ही मन सोचा कि चलो मैं ही पूछ लेता हूँ, और वो कहता है, तुमने ये फॉर्म पढ़ा है? वैसे ये एग्ज़ाम बहुत कूल है ना? उसने फिर कहा, वांग ग्रुप के साथ काम करना एक सपने जैसा है। वहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। ऊपर से इसमें तो 2 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट भी मिल रहा है। ये कहकर वो वी की तरफ देखने लगा। वी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी सर, आप सही कह रहे हैं। मैं इसे कल पढ़ रहा था और ये सच में बहुत अच्छा ऑफर है। ईबो ने नाटक करते हुए कहा, अच्छा, तो तुमने इसे पढ़ा है, तो क्या तुम भी इस एग्जाम में शामिल हो रहे हो? वी ने अपनी तरफ इशारा करते हुए कहा, कौन, मैं? ईबो ने जवाब दिया, हाँ, वाई नॉट, तुम क्यों नहीं? क्या तुम भूल गए कि उस दिन तुमने कैसे मेरा लैपटॉप कुछ मिनट्स में ही ठीक कर दिया था? मुझे तो लगता है कि तुम्हें इस एग्ज़ाम में ज़रूर आना चाहिए। वी कहता है कि हाँ, वो तो है सर, पर मैं ईबो को लगा कि वो इसके लिए मना कर देगा, तो उसने बीच में ही कहा कि यहाँ तक मैं भी पिछले 7 दिनों से इसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ, पर मुझे ये लग रहा है कि मैं शायद उतना स्मार्ट नहीं हूँ। वी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और वो अपने ही ख्यालों में खोया रहा। तभी ईबो ने सोचा कि कहीं ये मना तो नहीं कर देगा, पर उसने भी मन में ठान लिया था कि वो उसे मना तो नहीं करने देगा। ईबो कहता है कि अच्छा, ऐसा करते हैं, तुम भी मेरे साथ इस एग्ज़ाम में शामिल हो जाओ और हम दोनों मिलकर इसकी तैयारी करेंगे। इस तरह तुम्हारी नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी और मैं भी कुछ सीख ही लूँगा। वी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ? तो ईबो कहता है, हाँ, और उसके बदले में मैं तुम्हें 3 गुना सैलरी दूंगा, जो भी तुम कॉफ़ी हाउस से कमा लेते होंगे। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो मैं तुम्हें उसका 20% भी दूंगा। वी ने जवाब दिया, नहीं सर, मुझे पैसे में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसे अनसब्सक्राइब मत कीजिए। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको अपने वीडियो से सेटिस्फाइड करूँ। प्लीज़ दोस्तों, अपना सपोर्ट बनाए रखिए प्लीज़। ओके, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।